मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार रुद्र को बुला दो बस। रुद्र हमारा बेटा। चुप बुढ़िया। रुद्र सर और तुम्हारे बेटे, तुम जैसे भिखमंगों के वो बेटे कैसे हो सकते हैं? इस कंपनी के जीएम है वो, जीएम। दोनों हस्बैंड वाइफ फ्रॉड। इन दोनों बुढ़िया और बुड्ढे को ना डाइंग चैम्बर में डालो, फिर जाके ना इनका दिमाग ठिकाने आएगा। रुद्र हमारा बेटा है। ए बुड्ढे, ओए डालो इन दोनों को चैम्बर में जल्दी। कहीं नहीं जाना। खोलिए हमें, निकालिए हमें यहाँ से बाहर। खोलो। इस कांच के कमरे में क्यों बंद कर रखा है हमको? खम्मा घनी घनी खम्मा। चोखो रंग आयो है। ला। अरे बनवार काका साहब, देखिए देखिए रुद्रा भैया न्यूज में आ रहे हैं। स्वदेशी ग्लोबल के सीईओ रुद्र राठौड़ ने राजस्थानी ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी हिंदुस्तान की पारंपरिक कलाओं को पूरे देश भर में पहचान दिलाई है। उन्हें कल ग्लोबल हेरिटेज आर्ट्स ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रुद्रा भैया ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। कांग्रेचुलेशंस रुद्रा सर, आप स्वदेशी ग्लोबल कंपनी के जनरल मैनेजर बन गए। सर, आप इस कामयाबी का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? उन्हें जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कौन है सर? एक्सक्यूज मी सर। सर बताइए ना। रुद्रा, प्रणाम बाबू। प्रणाम प्रणाम बेटा। आप दोनों कल मुंबई आ रहे हैं क्या? हाँ। अरे बेटा ये बता कि तू उल्टा क्यों लग रहा है? अरे बापू, आप हमेशा फोन उल्टा पकड़ते हैं, उसे थोड़ा सीधा कीजिए। अच्छा, हाँ हाँ अब सही है। बोल बेटा बोल। रुद्र प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? खुश रह, खुश रह। पता है आप दोनों की कृपा से मुझे कल अवार्ड मिल रहा है। हाँ, मैंने और तेरे बापू ने देखा तुझे अभी समाचार में, कितना अच्छा दिख रहा था। थारे ऊपर ना राम जी की कृपा रहे हमेशा। माँ, कल आपको और बापू को दोनों को मुंबई आना पड़ेगा। अरे बेटा, हरी माँ और हरा बापू तो एक छोटे से गांव में कपड़ों पर रंग और छापने का काम करते हैं। हम वहाँ आके क्या करेंगे बेटा? कैसे आएंगे यहाँ? ना बेटा ना, थारे बापू और मैं बम्बई में इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में करेंगे क्या? तू रह, तू ना हमको फोटो भेज देना। हम ऐसे खुश हो लेंगे, है ना? और इन मुंबई के बड़े लोगों के बीच मुझे पहुंचाया किसने? आप दोनों ने ही पहुंचाया ना। आप दोनों ने ब्लॉक प्रिंटिंग डाइंग कर करके मेरी किस्मत में सफलता के रंग भरे हैं। अरे माँ और राम, अब तू क्या बूढ़े माँ और बापूसा को रुलाएगा क्या? हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। कल अगर आप दोनों नहीं आए मुंबई तो मैं अवार्ड लेने नहीं जा रहा हूँ, बस। बड़ा धकड़ो है तू। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। थारे बापू और मैं आ रहे हैं, बम्बई आ रहे हैं। हाँ, तेरे लिए बहुत अच्छा सामान, खाने पीने का सामान भी लाऊंगी। जय श्री राम। जय श्री राम बेटा। खुश रह, खुश रह। कट गया। हो गया। हाँ थारा और मारा बेटा कितना बड़ा आदमी बन गए हो। हाँ, आपने सही कहा रुद्र के बापू। आज हम पहली बार अपने छोरे की वजह से ई गांव से निकलकर इतने बड़े शहर जा रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैंने सब संभाल दिया है सामान। बहुत बढ़िया।
चलो। Hey Rockstar, busy? Of course not. मैं चाहे दुनिया में कितना भी बिजी हूं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा टाइम है। और वैसे कल मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? अवार्ड फंक्शन के बाद कुछ सरप्राइज प्लान किया है मेरे लिए? मैं कुछ खास लोगों से तुम्हें मिलवाने वाला हूँ। कौन? कहीं तुम्हारी फीमेल फैंस तो नहीं? वैसे भी लड़कियां तो तुम्हारे पीछे पागल है ही, है ना? पर मैं बस तुम्हारे पीछे पागल हूँ। और वैसे भी बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। बताओ ना, कल किससे मिलवाने वाले हो? मैं? मेरा छोरा। क्या जी? एक बात तो है, हमारा छोरा की वजह से आज हमने आसमान की सैर भी कर लियो है। हाँ फूली, राम जी की कृपा है हम पे कि हमारे को रुद्र जैसा बेटा मिला ना। सुनो, हाँ? पुलिस पुलिस। हाँ हाँ? हाँ, पुलिस है ना? ऐसे दिख रहा है। रुद्र को फोन तो लगाओ। हाँ रखो नीचे, हाँ हाँ। थोड़ा आराम से। अरे भले में ये माँ जी। नहीं लग रहा है। So glad लग नहीं रहा है। that Rooster's finally meeting us and I am so happy। आज बस हमारी डील साइन हो जाए ना, मजा ही आ जाए। मुझसे तो तेरे जीजू है ना, और क्यारा मैम जरूर साइन करा देंगे हमारी डील, है ना? I hope so। यस। एक सेकेंड, we didn't call the driver, no? One second। हेलो, हाँ भैया आप कहाँ तक पहुँचे? My God, he's also good। क्या कर रही हैं आप? बैग, ये बैग यहाँ पर किसने रखा? बैग हमने रखा है, लेकिन आप फोन पर बात कर रही थी इसलिए आपको बैग दिखाई नहीं दी। You sick old man। मुझे उल्टा जवाब दे रहे थे तुम। बैग पर लात क्यों मारी? छोरी, गलती हमारी नहीं, हारी है। देखो तो इन ब्लडी गवार गांव वाला को कि खुद की गलती है और ऊपर से धौंस जमा रहे। गांव नहीं है, ये एयरपोर्ट है। ध्यान से देख लो एक बार। हम तो सिर्फ बोल रहे। Shut up! शनाया, इनके हाथ तो देखो कितने गंदे हैं दोनों के। अरे वो तो बेटा इसलिए कि हम लोग जो कपड़ा है ना उस पे रंग डाल के छपाई करते हैं। Really? पूछा हमने? नहीं, बता रहे। Yuck! That's so dirty and your bloody bag. That's not bag, सनाया, it's a झोला। Yeah, I'm so sorry. The झोला। ऐसा लग रहा है कि ये लोग सीधा गांव से किसी राशन की दुकान पर निकले, एयरपोर्ट पर नहीं। आप हमारा मजाक क्यों उड़ा रही हैं? हाँ? You bloody idiot! अरे अरे क्या कर रही है? क्या हो गया है आपको? क्या करे तू? अरे मेरा फोन तोड़ दिया, हमारा फोन। हमें ज्ञान देगा बुढ़े। मैडम आपने इतने बुजुर्ग आदमी को धक्का क्यों मारा? धन्यवाद बेटा। देखो ना इन दोनों को, यह तो हमारे पीछे ही पड़ गई। हम पीछे पड़े हैं? हम पीछे पड़े हैं या तुम? अरे ये बुढ़ा, ये ठरकी बुढ़ा गंदी गंदी फोटोज हमारी चुपके से अपने फोन में ले रहा था, मेरी और नायसा की। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, झूठ है ये। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, झूठ है ये सब? हाँ। छोरी, काहे झूठ बोल रही है? ये क्यों हमारी फोटो लेंगे हैं? अरे इसने चुप चुप के हमारी फोटोज ली हैं। तुम्हें बता के लेगा क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। अच्छा कुछ नहीं किया ऐसा, तो दिखा अपना फोन। इसके फोन में जरूर हमारी गंदी फोटोज मिलेंगी, है ना ठरकी बुड्ढे। ये जो दिख रहा है ना सीधा साधा भोला भाला गांव वाला, ये है नहीं ऐसा, आप लोग तो जानते ही हैं। छोरे ना, तुम्हारे पति पर सबके सामने इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। हाँ? छोरे क्या कर रही? बुढ़िया कहीं की। एक सेकंड, एक तो चुप के गंदी गंदी फोटोज लेता है और ऊपर से बोल रहा है कि मैं तेरी बेटी जैसी हूँ। इतना घिनौना आदमी कैसे हो सकता है? तो मैं बेटी जैसी हूँ, मैं तेरी बेटी जैसी हूँ, तो बेटी जैसा व्यवहार करना। छोरी काय सबके सामने हमारे पति की इज्जत उछाल रही है तो। पागल है तू, अंधी है या दिखाई नहीं देता है? लड़की है तेरा पति, लड़की है। छोड़ इसको। हमने थारी फोटो नहीं निकाली थी। ओ अंकल, हमने अपनी आंखों से देखा है। सही कह रही है ये जितना भोला भाला दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं। और आप लोग तो जानते हैं कि आजकल लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। ऐसे ही सीधे साधे दिखने वाले लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। एयरपोर्ट पे आज ये मेरी गंदी फोटोज चुप चुप के खींच रहा था कि एक दरिंदा है। मैं तो इस बुढ़िया को सपोर्ट कर रहा था, ये तो एक नंबर का ठरकी निकला। बीवी साथ में है और ये बुढ़ा ऐसे घटिया हरकतें कर रहा है। मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फोन दिखा, दिखा तेरा फोन। देख लो, कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं ना तो ऐसे रोने की एक्टिंग करते हैं। पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ। पासवर्ड हम लगाते ही नहीं। ऐसा प्लीज हैंडल दिस, इडियट्स डोंट इवन नो देयर पासवर्ड्स। अभी इस बुढ़े की, इस ठरकी इंसान की असली सूरत ना सबके सामने आ जाए। चलाया, इसकी गैलरी में तो हमारी पिक्चर्स नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, शो मी। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जरूर कोई हिडन फोल्डर में छुपा कर रखे होंगे। हिडन? तो सही कह रही है, इस बुढ़े की ना बीवी भी इसका बहुत साथ दे रही है। सही कहा, ऐसे घटिया लोग ना अश्लील फोटो छुपाने के लिए हिडन फोल्डर रखते हैं। बेटा हमारा फोन दे दो, दे दो ना। उप्स, खड़े खड़े गिर जाता है ये तो। Oh my God, see this! अरे इस बुढ़े के पर्स में किसी जवान औरत की एक पिक्चर है। See? दिखाना दिखाना दिखाना। ओह गॉड, कहीं ये टर्की बुड्ढे का अगला टारगेट तो नहीं है? छोरे बता दे भाई, तेरे मन में क्या क्या है? ये क्या है? ये मेरी बीवी का फोटो है। अच्छा, बीवी का फोटो है। बीवी कौन है? हमारी पत्नी। ओह ये पत्नी, इस पत्नी का फोटो लग रहा है ये। इस पत्नी का फोटो है ये। तुम सच कह रहे हैं, देखिए ना। अंधा है क्या? क्या जा रहा है उधर? इतनी यंग है तेरी बीवी, इतनी यंग है। छोरी ये हमारी जवानी की फोटो है। ये बुढ़िया तो मुझे खुद एक जिंदा लाश लग रही है बेचारी, तभी झूठ बोल रही है ना। अब आप सच बोल सकती हैं। सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ये बुढ़िया ना अपने पति के घटिया करतूतों को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। क्यों? बोलना। मेहरबानी करके मुझे फूली का फोटो वापस कर दो। ये ले। ला दो। क्या दूं? मिलता है। तू पहले माफी मांग, घुटनों पे झुक और माफी मांग। अरे पर मैं क्यों माफी मांगू? क्यों माफी मांगू? माफी मांग, झुक और माफी मांग, वरना मैं ये फोटो फाड़ दूंगी। छोरी मैं माफी मांग लेती हूँ, मुझे छोड़ दे। तू नहीं बुढ़िया, माफी तो यही मांगेगा। चल हो गया तेरा खेल खत्म। हाँ बहुत देख लिया, वो बचाने आएगी। चल मांग। फाड़ने दो फोटो। अरे नहीं, बस एक ही तस्वीर बची है, पहले की तेरी। मैं मांग लेता हूँ माफी। ना। अरे मैं मांग लेता हूँ। हो गया लैला मजनू का ड्रामा खत्म। चाहिए फोटो?
या फाड़ दूं? नहीं 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 नहीं, फाड़ देती हूँ। मैं माफी मांग हाँ तो मांगना, परसों तक का वेट करेंगे क्या? हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी तस्वीर दे दो। हाँ दे दो। ये क्या कर रही हो तुम? दीजिए ना हमारा फोन। अरे हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारा फोन दे दीजिए। क्यों? और लड़कियों की गंदी गंदी फोटोज खींचनी है? क्या करेगा अब इस फोन का? हमें कोई फोटो नहीं खींचनी। आप खेल खत्म है बॉस। तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। अगली डर्टी हैंड्स, आर यू क्रेजी? हमारा फोन दे दीजिए, हम अपने बेटे को फोन करना चाहते हैं। लाइए हमारा फोन। Oh my God! मैं तो बस अपना फोन ले रहा था। आप सब लोगों के सामने इस डिस्गस्टिंग बुड्ढे ने मेरी कमर को छुआ, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की और आप सब लोग बस खड़े खड़े देख रहे हैं। ये छोरी क्यों हमारे पति पे झूठा इल्जाम लगा रही है तू? हाँ? हमारा फोन दे दो। दे दो उनका हम फोन। तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारा फोन दे दो। आप लोग खड़े खड़े देखते रहेंगे इस नीच बुड्ढे को इसके गंदे कर्मों की सजा नहीं देंगे क्या? मैंने तो हद कर दिया। ऐसे बुड्ढों को तो जेल में होना चाहिए। ऐसे ठरकी आदमी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो भाइयों। पकड़ के रख इस। अभी इस बुड्ढे को मैं सबक सिखाती हूँ। एक सेकेंड। इन्हीं हाथों से तूने मेरे कमर को हाथ लगाने की कोशिश की थी ना? इन्हीं हाथों से। और जोर से गड़ाओ। अगली बार किसी भी लड़की को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। पागल हो गई क्या तू? राक्षस हो गई। पति की पगड़ी में डाल दी। तो पर बुरी नजर रखने वाले को ना अच्छा सबक सिखाया तुमने। अब ये बुड्ढा किसी और लड़की को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। इसके हाथ कांपेंगे पोवट के। निकल यहाँ से। हाँ हो गया, जल्दी। पूरा का पूरा गांव लेकर जाएंगे। निकल। थोड़ा जल्दी चलो। आज कितने दिनों के बाद मैं माँ बापों को देखूंगा। ये बापू का नंबर क्यों नहीं लग रहा? रुद्र के बापू पानी पियेंगे? थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेते हैं। अरे थोड़ा सर घूम रहा है। बुड्ढे को टॉर्चर करके बड़ा मजा है। अब आज शाम को डील साइन करके रात में पार्टी करेंगे। अरे लीव दैट बुड्ढा यार शनाया। मैं ना रुद्र सर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जस्ट टू लेट यू नो, रुद्र सर मेरी कजिन के साथ शादी करने वाले हैं, तो प्लीज उन पे लाइन मत मारना। उन पे तो लाखों लड़कियां लाइन मारती होंगी। हाँ पर तुम नहीं मारना। जो कुछ भी हो अच्छा नहीं हो। अरे उसे कुछ मत बताना। ये माँ और बापू कहाँ पर है? रुद्र बेटा। बापू आजा। बापू माँ। प्रणाम बापू। प्रणाम बेटा। प्रणाम माँ। देख
हाँ कितना बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी बच्चों की तरह भाग के आता अपने माँ बाप से मिलने के लिए। ऐसे क्या देख रहा है, क्या हो गया? बापू बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, बट माँ बाप के लिए होते बच्चे ही हैं। बापू क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे ये तो फंस गया और फट भी गया। अच्छा फंस गया। और बापू चोट कहाँ से आई आपको? कैसे आई ये चोट? अरे वो रुद्र बताती हूँ। अब वो जहाज में ना आगे वो था, वो कुर्सी को ऐसा धक्का लगा और तेरे बापू ऐसे गिर गए। हाँ। लग गई, देखो बच्चों की हाँ। तरह लगाते रहते हैं आपकी चोट। जोर से गिर गया। सच बोल रहे हैं ना बाबू? हाँ सच बोल रहे बेटा, सच। अरे और क्या हुआ? नहीं बापू आप सच नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बचपन से जानता हूँ। आप जब भी झूठ बोलते हैं ना, मुझसे आंखें नहीं मिलाते हैं। मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, आप बता कुछ और रहे हैं, और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे नहीं बेटा। हाँ, हाँ। अगर किसी ने आपको हाथ लगाने की भी कोशिश की होगी ना बाबू? किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ मैं गिर गया बेटा, मैं गिर गया, जोर से गिरा। हाँ रुद्र, तेरा बापू सही बोल रहा है। हाँ गिर गए थे बच्चों की तरह। बहुत हंस रही थी। मैं समझ रहा हूँ, अटक गया, गिर गए, चोट वोट लग गई। सही है। हाँ मेरी कसम खा के बोलो बापू, आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो। खाओ कसम। अरे क्या कहा तूने? खाओ कसम। कसम का? अरे खाने से याद आया, अरे तेरी माँ तेरे लिए पता नहीं क्या क्या बना के लेके आई है खाने के लिए। दिखा ना फूली दिखा ना। अपने हाथों से। हाँ। जा, मैं खिलाती हूँ। कहाँ रखा घेवर, कौन सा बैग में? अरे इसी में ही तो है, इसी में है। और ये देख, कितना अच्छा घेवर बनाया मैंने। इसमें बूंदी के लड्डू। हाँ क्या बेटा, तुझे लगता है इस उम्र में तेरा बाप तुझसे झूठ बोलेगा? हाँ तुझे लगता है? हम ऑफिस चलते हैं, मेरी एक छोटी सी मीटिंग में फटाफट खत्म करके आप दोनों को लंच पे लेके चलना। हाँ। वहां मैं घेवर भी खा लूंगा और आपके लड्डू भी। ठीक है बेटा, चल, ठीक चल, है, चल, ठीक है। नहीं मैं बाबू एक सेकंड। चलिए बाबू आइए। चलिए चल। आइए बापू, माँ आइए ना। माँ बापू आइए ना, अंदर आइए। ये देखिए आपके बेटे का यही कैबिन है। तेरे अकेले के लिए इतना बड़ा कमरा? हाँ रुद्र के बापू, ये अकेले का कमरा तो हमारे पूरे गांव के घर से भी बड़ा है। ये देख, तू यहाँ बैठा है। हाँ एक मिनट। बापू आप यहाँ बैठिए ना, आइए ना। अरे नहीं बेटा, नहीं। अरे ये तो बड़ी महंगी कुर्सी होगी ना। बेटा हम तो गांव के गरीब लोग हैं, तेरी कुर्सी पे कैसे बैठेंगे? तू बैठ, तो बहुत अच्छा लगेगा इसमें। तू बैठ इसमें, बैठ। माना कि ये कुर्सी मेरी है माँ, पर इसके असली हकदार तो आप दोनों ही हैं। आइए ना बाबू प्लीज, एक बार बैठिए ना। आराम से, गिर मत जाना। आइए आप भी। अरे तू घूम रही है। अब नहीं कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आइए। कैसा लग रहा है? इतना प्यार करता रहे तो आज भी हमको। अपनी जान से भी सर। कैसा लगेगा बापू? बहुत अच्छा। बापू मेरी एक मीटिंग है तो मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। जब तक यहाँ ड्राई फ्रूट्स रखेंगे आप खा लीजिए। हाँ इसे अपना ही कैबिन समझना। मैं फटाफट से आता हूँ, फिर हम खाना खाने कहीं लंच पर चलेंगे। मैं आपको मुंबई दिखाऊंगा आज, ठीक है? तू अपना काम कर। हाँ। मिलना मिलाना तो बाद में भी कर देंगे। तू तो अपनी वो मीटिंग जा बच्चा, जीते रह। मैं आता हूँ। हाँ राम जी करे बेटा, तुझे कभी पता ना चले क्या तेरे माँ और बापू के साथ हवाई अड्डे पर क्या हुआ।
स्वदेशी कंपनी का ऑफिस कितना शानदार है। शनाया मैम। हाय। हाय, I'm Akash, ऑलराइट, Vice President of Swadeshi Company. सो लेट्स गो मीट राठौर सर। Yeah, sure. अब एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट क्लाइंट कॉल अटेंड करना है। ओके, वो है रुद्र सर का केबिन। I'll join you soon there. You carry on. ऑलराइट। Finally, we get to meet the famous Rudra Rathore. तुम दोनों यहाँ? तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शनाया, कहीं ये बुढ़ा इस कंपनी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे तो नहीं है? हे भगवान, आप हमसे गलती हो गई सर। आई एम वेरी सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। क्या तुम दोनों हमसे माफी मांग रही है? हाँ सर। लेकिन वो हवाई अड्डे पे तुम दोनों ने बहुत बेइज्जती की थी हमारी, और मारा भी था इनको। जो एयरपोर्ट पे हमसे हुआ है वो हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत गलत किया है हमने। वो मुझे लगा कि आप लोग 2 कौड़ी के गांव वाले हो। हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कह रही है तुम दोनों दिल से माफी मांग रही हो ना? बिल्कुल तहे दिल से। हाँ तो ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया। जाओ। हाँ, हमने माफ किया। अब भगवान का शुक्र है तुम्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जीते रहो। चलिए। कौन है ये दोनों? अब मतलब आप नहीं जानते हो? मैं? बुड्ढे, कौन है तू? और ये गवार औरत? अरे हमें तो रुद्र ने कहा कि वो बंद कर। रुद्र सर की कुर्सी पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? अरे रुद्र तुम हमको चिल्ला क्यों रहे? बकवास बंद कर। केबिन के अंदर कैसे घुसा दूंगा? कह तो रहा हूँ, वही हमें यहाँ बिठा के। रुद्र सर, तुम जैसे टीचरों को यहाँ अंदर आने देंगे केबिन में, इस आलीशान केबिन में? मतलब ये दोनों इस कंपनी में काम नहीं करते? इन लोगों की औकात फुटपाथ पे बैठने की है नहीं, ऑफिस में बैठेंगे। मतलब हमने बेकारियों से माफी मांगी? सो डिस्कस्टिंग शनाया, कैसे? क्यों मांगी? आप तुम जानती हैं? आकाश, I'll tell you, this guy, this old man, he's so cheap. इसने एयरपोर्ट पे अपने फोन से मेरी और नायसा की गंदी फोटोज लेने की कोशिश की थी। नहीं, आपको गलत फहमी हुई थी। इतना ठरकी है? अरे नहीं भाई, एयरपोर्ट पे तुम लोगों की इतनी बेइज्जती करवाई, शर्म करो थोड़ी सी। सीधा गांव जाने की बजाय इतने बड़े ऑफिस में आके बैठ गए, वो भी मेन चेयर पे। ओह माय गॉड। नहीं ये क्या? अरे जी, शर्म नहीं आती तुझे? हम इसके पुजारी? अरे उम्र तो तय नहीं। छोरी, हमारे पति की बेइज्जती कर रही है तो फिर से बच्चे जैसी है तू। हाँ, एक्टिंग कर रही है। लुक्स लाइक दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आकाश। इससे बड़ी एक्टिंग। अरे क्या हो गया? अरे क्या कर रहे हो भाई? हिम्मत कैसे हुई घुसने की? अरे छोड़िए। अरे तो पैसे की औकात में इनका। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। गलती मैं कर रहा हूँ? गलती तो तूने की है बुड्ढे, यहाँ घुस के। रुद्र को पता चलेगा ना तो बहुत नाराज होगा वो, देख लेना। बस इनफ, सब एक्टिंग हो गई हो तो निकलो यहाँ से। रुद्र सर का नाम लेकर मुझे धमका रहा है, मुझे धमका रहा। कहिए मारा हमारे पति को। कैसे मारा? ऐसे। काहे ऐसा कर रहे हैं आप? रुद्र सर का नाम लेना बंद कर, वरना तेरी जबान उखाड़ के हाथ में दे दूंगा। अरे क्यों करेंगे आप ऐसा? हाँ?
रुद्र हमारा बेटा हमें यहाँ बिठा कर गया है, अब हम ऐसी थोड़ी घुस के आ गए और बैठ गए। वेल डन। घर के बुढ़े, अपनी ये सस्ती कॉपी बीवी को लेकर घर जा। बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है। अरे अवार्ड घर पे पहुंच जाएगा। अच्छा, हम पोली को लेकर कहीं नहीं जाएंगे। अरे मारो रुद्र मेरे को बिठा कर यहाँ गए हैं मीटिंग में। अच्छा, तो तू रुद्र सर का बाप है? हाँ। तो मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ। सुन बे बुड्ढे, तू अगर रुद्र का बाप है ना तो सबूत दे। क्या सबूत? अरे हमारा फोन काम नहीं कर रहा है, हमारा फोन की बैटरी हवाई अड्डे पर ही खत्म हो गई थी। ऑफ कोर्स, वो तो एयरपोर्ट पे लड़कियों की गंदी गंदी फोटोज खींचते टाइम डेड हो गई होगी। छोरी, हमारे पति की इतनी बेइज्जती न कर, हाथ जोड़े थारे आगे। आई एम सो सॉरी मैम। अरे हमारे फोन की चार्जर हमारे झोले में। सब बुड्ढे, पहले फोन फिर चार्जर, अब क्या बोलेगा? अब नेक्स्ट चीज बोलेगा कि रुद्र सर का बर्थ सर्टिफिकेट इसके झोले में है ना। अरे अरे नहीं, बोल दो, हम मान लेंगे। वेट, कहीं इस ठरकी बुड्ढे के बैग में चाकू या छुरी तो नहीं है? ओ आई मीन झोले में। अरे नहीं, कोई चाकू और छुरी नहीं है भाई। हमारे झोले में रुद्र के लिए कुछ चूरन के लड्डू, लहसुन की चटनी और घर की बनाई हुई कुछ चीजें हैं। हमारी बहू को ना बहुत पसंद है ये सब। हाँ। बहू? हाँ। ए चुप कर यार, रुद्र सर की शादी नहीं हुई, बहू कहाँ से आ गई? रुद्र सर की शादी मेरे कजिन से होने वाली। अरे भाई हम अपना फोन चार्ज कर देते हैं, फिर सब समझ में आ जाएगा। अगर मैंने इस चालबाज बुड्ढे को उसकी बीवी के साथ बाहर फेंक दिया, रुद्र सर मुझसे इंप्रेस होके वाइस प्रेसिडेंट से सीधा प्रेसिडेंट बना देंगे। ठीक है। किधर है? अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए। हमारे पति पर किरे जुर्म कर रहे हो। हमारे पति ने कहीं कुछ गलत नहीं किया बेटा, छोड़ दे बेटा, उन्हें दर्द हो रहा है। तेरे पति ने गलत आदमी से पंगा लिया है, सजा तो मिलके रहेगी। रुद्र को पता चलेगा ना कि थारे ने मारे को इतना दर्द पहुंचाया ना, तो थारे को छोड़ेगा नहीं। अरे फिर धमकी दे रहा है। कहाँ है बेटा तू? जल्दी आ जा, जल्दी आ जा हमारे बच्चे। आपने देखा कि ब्लॉक प्रिंटिंग और दूसरी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स को मैंने लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों तक पहुंचा दिया और अब मैं हमारे हिंदुस्तानी कलाकारों के कपड़े दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। एक्सीलेंट प्लान रुद्र। थैंक यू सो मच सब्रवाल जी। छोड़ दे, छोड़ दे। अपने नाली के हाथों से मेरा इतना महंगा सूट छू रही है। तेरी तो स्टॉप इट! मार डालोगे क्या उनको? एक काम करो, इस बुढ़े और बुढ़िया को बोलो कि घुटने के बल बैठे और मुझसे और शनाया से माफी मांगे। Are you crazy? अगर रुद्र सर आगे और उन्हें ये सब तमाशा देख लिया तो उनका मूड ऑफ हो जाएगा। तो क्या हमारी डील कैंसिल हो सकती है? सॉरी सॉरी सॉरी। आकाश, तुम इन दोनों फ्रॉड को अरेस्ट क्यों नहीं करवा देते हैं? बिल्कुल सही कहा। मच्छरों को जेल भिजवाता। जेल जेल किने भिजवाओगे हमें? अपना दोनों ने तो कुछ नहीं किया। लॉबी के सारे कैमरास चेक कर लेना और हाँ, बैकयार्ड का मत भूलना। ओके, गॉट इट? हेलो? रुद्र सर के कैबिन में क्रिमिनल्स घुस गए। व्हाट? रुद्र सर के कैबिन में क्रिमिनल घुस गए हैं? मैं अभी आ रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तुम जैसे ड्रामेबाजों का खेल करना, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। थारे आगे हम हाथ जोड़ते बेटा, हमें हमारे रुद्र के पास ले चलो। हमारे रुद्र के पास लेके चलो ना। हमारी कंपनी स्वदेशी ग्लोबल
अब सही मायनों में ग्लोबल बन जाएगी और सारे रेड कारपेट इवेंट्स में सेलिब्रिटीज हमारे बनाए हुए कपड़े बड़ी शान से पहनेंगे। रुद्र, तुमने हिंदुस्तानी पारंपरिक आर्ट्स फॉर्म को काफी फेमस कर दिया है। अरे मैं तो तुम्हारे स्ट्रेटेजी का फैन हो चुका हूँ। पर सर, इसका क्रेडिट मेरे माता पिता को जाना चाहिए। वो क्यों? उन्होंने गांव में कपड़ों में रंग भरते भरते मेरी आंखों के अंदर जो सपने भरे हैं, ये सब उसी वजह से हो पाया। लगता है तुम अपने माता पिता को बहुत मानते हो। मेरे लिए मेरे माता पिता भगवान से बढ़कर हैं। हाय क्रिमिनल्स। ये रहे, ले जाओ उनको और अरेस्ट करवाओ। ये क्रिमिनल्स है, क्या किया इन्होंने? हाँ, इन दोनों बुड्ढों ने रुद्र सर के नाम का फायदा उठाकर यहाँ चोरी करने की कोशिश की है। और ये देखो तो इनकी चालूगिरी, बोल रहे कि रुद्र सर के मम्मी पापा है। वाह। अगर ये बुढ़े अंकल आंटी सच में रुद्र सर के माँ बाप हुए तो? अंकल जी, आप प्लीज यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। बैठिए, आप प्लीज बैठिए। आंटी जी, आप प्लीज। अंकल आंटी लगा रखा है, निकालो उनका हमारे को बाहर। मैंने कहा ना मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दो, समझ में आया? अंकल जी, आप मुझे बताएं, आप लोग कौन हैं? हाँ मैडम, मेरा नाम भवर राठौर है और ये हमारी लुगाई, हम रुद्र के माँ और बापू हैं। अंकल जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ इस कैबिन में कैसे आए? हाँ, हमारा बेटा हमें खुद यहाँ ले आया और उसी ने हम दोनों को कुर्सियों पर बिठाया और फिर एक जरूरी मीटिंग में चला गया। ये ठरके बुड्ढा झूठ बोल रहा है देविका। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इनसे बात कर रही हूँ। अंकल जी, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, रुद्र ही हमें यहाँ बिठाकर मीटिंग में चला गया। इस कमीने की बातों में मत आओ देविका, डोंट वेस्ट योर टाइम, सीधे जाके इनको अरेस्ट करवाओ। बातों में तो मैं आपके भी नहीं आने वाली हूँ सर। आप इनकी बातें छोड़िए। अंकल, मुझे बताएं कि आपको इतनी चोट कैसे लगी, आपको एक खून कैसे निकल रहा है? हाँ बेटा, वो मुझे इस बोलिए अंकल जी, आपको किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। सॉरी, ये आदमी ने मारे पति को मेज में सर पटक के मारा। ये देखो कितना खून निकाल दिया हमारे पति को। बुजुर्ग पे हाथ उठाया, इतना हाथ उठाया, कितना खून निकाल दिया? बोलिए। देविका, जस्ट लिसन, ही इज डेंजरस। फिलहाल जिस तरीके से आपने इनको मारा है, डेंजरस मुझे आप लग रहे हैं, समझे आप? एक सेकंड देविका, मैं तुम्हें इस बुड्ढे की सच्चाई बताती हूँ। एयरपोर्ट पर ये बुड्ढा मेरी और नायसा की गंदी गंदी पिक्चर अपने फोन में ले रहा था। नहीं बेटा, नहीं, इन्हें गलत फहमी हुई थी हवाई अड्डे पर। इनकी गलत फहमी थी। थोड़ी देर पहले तो ये घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांग रही थी। Oh come on अंकल, you creep, shut up। चलो, तुम्हारी बात मान भी ली। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? इनके फोन से तुम्हारी कोई फोटो मिली? प्रूफ के लिए तुम एयरपोर्ट की सीसीटीवी चेक कर सकती हो। कैसे सब लोगों ने मिल के इन लोगों की बैंड बजाई थी, इजीली दिखाई दे जाएगा तुम्हें वहाँ पर। आपने शायद मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। क्या अंकल और आंटी के फोन से कोई भी फोटो मिली? नहीं देविका, नहीं मिली। अंकल जी, आंटी, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप सच बोल रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। इस बुड्ढे ने अपनी पत्नी के सामने मेरी कमर पे हाथ लगाया। बोलो उसके बारे में कुछ। ये छोरी झूठ काहे बोल रही है रे? ये तो बोलेगी ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तूने मेरे पति का फोन छीन लिया था। बेटा, हमारे फोन की तरफ हमने अपना हाथ बढ़ाया, इसने अपना हाथ वापस खींच लिया। मेरा हाथ गलती से इसके हाथ से लग गया। कहा था ना मैंने देविका, ये वाइफ और हस्बैंड दोनों प्रोफेशनल फ्रॉड्स हैं। फ्रॉड्स का मतलब समझती है?
हो सकता है आकाश सर आप सही हो या फिर शायद गलत। मुझे गलत कह रही हो और इन क्रिमिनल्स का साथ दे रही हो। आप मुझे मेरा काम करना मत सिखाएं। पहले तो आपने एक बुजुर्ग इंसान पे हाथ उठाया और उसका खून निकाल दिया, और अब आप एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को ये बता रहे हैं कि अपना काम कैसे करते हैं। इस ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उन लोगों की सिक्योरिटी के साथ बाकी लोग जो बाहर से आए हैं उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, समझे आप? तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम उस कंपनी की कियारा मैम की सिस्टर के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तब कहाँ गई थी तुम्हारी जिम्मेदारी? इस हैवान ने सनाया मैम को मोलेस्ट किया और तुम इसका साथ दे रही हो, मोलेस्टर का साथ दे रही। तुम देविका इस मॉलेस्टर पे एक्शन क्यों नहीं ले रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आप लोगों के पास कोई भी ठोस प्रूफ नहीं है, समझे आप लोग? मुंह बंद कीजिए अपना। अंकल, आंटी, आपको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों सच बोल रहे हैं तो मैं आपका साथ दूंगी। तुम अंधी हो देविका, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं? अंधी नहीं हूँ, इसलिए सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए वो कर रही हूँ जो सही है। अरे शर्म करो, लड़की हो के मोलेस्टर का साथ दे रही हो। ये बात अभी तक प्रूफ हुई नहीं है। आपके पास इनके खिलाफ कोई भी ठोस प्रूफ नहीं है, इसलिए आप किसी को भी क्रिमिनल नहीं बोल सकते हैं, समझे आप आकाश सर? और प्रूफ के बिना विक्टिम को झूठा भी नहीं बोल सकते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ देविका बेटा, राम जी की कसम। हम तो अपने बेटे से मिलने आए थे, उसको आज वो बड़ा वो क्या बोलते हैं जी? अवार्ड। अवार्ड। पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके आए। अरे यार कसम से मान गए। अगर अंकल और आंटी सच बोल रहे हैं तो मैं आप दोनों को ही बता रही हूँ कि आप दोनों बहुत गलत कर रहे हैं। गलती तो तुम कर रही हो, इन नाली के कीड़ों पर भरोसा कर कर। कोई बात नहीं, एक बार रुद्र सर को आ जाने दो। रुद्र सर के मीटिंग से बाहर आते ही सच और झूठ सबके सामने आ जाएगा। लेट मी कॉल। हमारा बेटा काम करते वक्त फोन नहीं उठाता। हम इसको ऐसे लगाते हैं, हमारी ग्लोबल हमारी ऊपर तक आए करेगी। हम नहीं उठाएंगे। हाँ, बहुत मेहनती है वो, काम पर ज्यादा ध्यान देता हो। एक अलग लेवल पे हम उसको अमेरिका सब, और आई थिंक उसके पास जा। ठीक है सर, अभी फोन नहीं उठा रहे, पर सर की मीटिंग से बाहर आते ही सच और झूठ सबके सामने आ जाएगा। मुझे ना ये स्टेज पे लाइट्स थोड़ी और चाहिए। और ये देखो, ये फूल ये ऐसे मुरझाए हुए क्यों है? इन्हें चेंज करो अभी। आज रुद्र के लिए बहुत बड़ा दिन है और उसे सारी चीजें परफेक्ट चाहिए। ओके, इस पे थैंक यू। हाँ शनाया। हाँ दी। शनाया, आर यू ओके? ओ, आई एम नॉट ओके दीदी। दरअसल एक बहुत ही ओल्ड इंसान ने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। What? हाँ। What the hell? तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। Just be there. शनाया, तो किसने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत की? हाँ? ये है वो साइको बुड्ढा। देविका, have you lost it? तुम इस क्रीप को सपोर्ट कर रही हो? यार मैं तो बस Just shut up. आपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पे हाथ उठाया है और तुमने मेरी बहन को ट्रॉमा दिया है। अरे बहुत अच्छा किया किरण मैम, आप आ गई। वो क्या है ना, ये सो कॉल्ड सिक्योरिटी चीफ
ये इस ठरकी बुड्ढे और इसकी चालाक बीवी को पता है क्या कह रहे थे? अंकल जी आंटी जी कह रहे थे। शनाया मैम की बात को गलत झुटला के इनका साथ दे रहे थे। मोलेस्टर है आपकी बहन की। अब आप ही संभाली। देविका, इस कमीने बुड्ढे को और इस बुढ़िया को अभी के अभी तुम यहाँ से बाहर निकालो, वरना I'll fire you. बहू, बहू, देविका के साथ तुमने बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंकल जी, बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अरे बहन झूठ बोले, झूठ बोले। Shut up! क्या बहू बहू लगा रखा है? कौन है बहू? मैं आपसे बोल रही कि ये दोनों बुढ़े बुढ़ी का काम ही है। बड़े लोगों के साथ झूठे रिश्ते जोड़ने के लिए बहुत फेमस है। इनकी एक्टिंग पे मन जाओ। हाउ चीप। बहू, मैं रुद्र का बापू सा, ये उसकी मासा है। कहीं सच में ये रुद्र के माँ बाप तो नहीं? अच्छा, तो तुम रुद्र के बाप हो, ठीक है। रुद्र ने अभी कुछ दिन पहले अपने बाबूजी को मेरी फोटो भेजी थी। वो फोटो तो होगी ना तुम्हारे पास? दिखाओ दिखाओ। हमारा फोन, उसकी बैटरी हवाई अड्डे पर ही बंद हो गई थी, चल नहीं रही। दीदी, ये आप लोगों को बहू बहू बोल बोल के इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बहू, बहू, मैंने थारे वास्ते ना अपने हाथों से बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई है। मैं दिखाती हूँ। मैं तेरे लिए ना गाँव से देख के लाई हूँ। मैंने लड्डू बनाए, मैंने चोखा बनाया। मेरे हाथ के लड्डू पूरे गांव में सब लोग बहुत अच्छे से खाते थे। दूर रखो इन सब चीजों को मुझसे, वरना मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। पता नहीं किस चीज से बने। गंदगी को दूर रखो मुझसे। तुम्हारे लिए गांव से बना कर लेकर आए थे। ये देखो, हम तो रंग छपाई का काम करते हैं बहू, इसीलिए हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं। गंदगी नहीं है। सॉरी हाँ कह रहा मैं, लेकिन आपको लगता है ये सब ड्रामा देखने के बाद ये दोनों जो ठरकी हैं बुड्ढे, ये आपको बहू कहने लायक है? नहीं है ना? एग्जैक्टली। बहू, सब लोग ना थारे को हम दोनों के खिलाफ भड़का रहे हैं और कुछ नहीं है। सच बता रहे। बहू, तुम्हारे सर की कसम खा कर कहते हम कि हम रुद्र के माँ और बापू सा हैं। बेटा, हम मेरी बहन को हाथ मत लगा, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। क्या रदी, मैं कह रही हूँ आपको, ये इंसान आपको गंदी नीयत से हाथ लगाना चाहता है। पता नहीं कब ये हाथ कले से कहीं और पहुंच जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता। बहू, बहू, बस करो बहू। बहू, अरे ससुर है ये। चुप रहो, वरना दोनों को ना थप्पड़ मार मार के अधमरा कर दूंगी मैं। एक शब्द नहीं सुना है मुझे अभी। और देविका, तुम अभी के अभी इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो, धक्के मार कर। थारे को अंदाजा भी नहीं है बहू कि थारे ने ये करके कितना गलत काम किया है। बहुत गलत काम कर दिए। रुद्र हम दोनों को इतना प्यार करता है, उसने हमारे कपड़ों को रंगने की जो कला है ना, पूरी दुनिया में मशहूर करना चाह और करेगा। ओके रुद्रा, अब तुम अपने माता पिता को लंच पे लेके जाओ। नहीं सर, मैं अपने माँ बापू को सबसे पहले हमारी कंपनी के डाइनिंग चैम्बर में लेके जाऊंगा। अगर रुद्र को पता चल गया ना कि थारे सब ने मिलकर हम दोनों के साथ क्या किया है ना, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और अगर
बहुत गलत किया है तुम सबने। तुम दोनों बुड्ढों को अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। क्या करोगे? रंगने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को। ज़ारा, इन्हें हमारी नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाओ। क्या? डाइंग चैम्बर? हाँ, एग्जैक्टली। सैर करवाओ इन्हें थोड़ी। हम बुजुर्गों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देविका, मैं इस कंपनी की डेप्यूटी जीएम हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको बुजुर्गों के साथ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी और तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। उसके बाद अपने बूढ़े बाप का इलाज कैसे करवाओगी तुम? सोचा है तुमने इसके बारे में कभी? बेटा, तारन ने अपने लिए अपनी आवाज उठाई, लेकिन अपनी नौकरी मत गवाना बेटा, मत गवा। गार्ड्स, इन कचरों को उठाकर जरा डाइंग चैम्बर ले जाओ। थोड़ा रंग आना चाहिए इनके चेहरे पर। हाँ, ले जा। मम्मी कहीं नहीं जाना। रुद्र को कहीं नहीं जाएंगे। रुको। इन दोनों बुड्ढों के चेहरे छुपा कर इन्हें यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रुद्र इनकी मनहूस शक्ल देखे। नाइस आइडिया। हुई है, क्या चलता है? देविका, इस केबिन से ये कचरा जल्दी से साफ करवाओ। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए इन फ्रॉडस्टर्स के बारे में, ठीक है? क्विक। शनाया, आई एम सो सॉरी बेबी। मेरी वजह से ऑफिस में तुम्हें इतना ट्रॉमा झेलना पड़ा। आई एम सो सॉरी। हाँ, कम ऑन दी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने क्या सबक सिखाया उन बुड्ढों को और उस देविका को। सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। एनीथिंग फॉर यू। अच्छा, तो फिर जल्दी से रुद्र जीजू को फोन करके मेरी डील पे साइन करवा दो ना प्लीज। ठीक है, पहले ये केबिन में क्लीन करवा लेती हूँ, इसके बाद तुरंत कॉल करती हूँ। ओके? यस कियारा। हेलो बेबी, कहाँ हो? बस अभी मीटिंग खत्म हुई है। अच्छा, केबिन में आ जाओ ना, वो शनाया के पेपर साइन करने हैं। हाँ, बस आ रहा हूँ मैं। तो दी, फिर हम जल्दी वापस आते हैं। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? देखने कि आपने उन बुड्ढों को कहाँ भेजा है। ओके, रुक जाओ। कौन है ये लोग? अरे जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सर कुछ नहीं, बस वही सिक्योरिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। क्या मतलब? वो कभी कभी होता है ना कि कंपनी में कुछ क्रिमिनल्स घुस जाते हैं, तो बस उनसे डील करने के लिए एक सिक्योरिटी ट्रेनिंग। आप टेंशन मत लीजिए, विल हैंडल। यस रुद्र सर। और ये तुम्हें एसी में पसीना क्यों आ रहा है? सर, ये दोनों लोग भाग रहे थे, इन्हें पकड़ने के लिए इनका पीछा किया, इसीलिए सर पसीना आ गया सर। ये कुछ कहना चाहते हैं शायद, देखो जरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मास्क से चेहरा ढका है तो सफोकेशन हो रहा होगा। अरे तो मास्क हटाओ ना इनका। सर नहीं हटा सकते, आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दिक्कत? वो क्या है ना सर, ये दोनों आदमी नहीं चाहते कि इनका कोई चेहरा देखे। खामा ये पूरी कंपनी में बदनामी हो जाएगी इनकी। सो रहने दीजिए, हम हैंडल कर लेंगे ना। आप बैठिए आराम से। जल्दी लेकर के जाओ, इनको सफोकेशन हो रही होगी। जी चलो जल्दी। तुम भी इसका पार्ट हो, समझ गए? चुपचाप निकलो, जाओ। कियारा मैम से बोलकर उनको कंपनी से निकलवा दो, समझ गए? जाओ। हाय विश रुद्र सर, मैं आपको बता सकती कि आपके कंपनी में बुजुर्गों के साथ कितना अत्याचार हुआ है।
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार रुद्र को बुला दो बस। रुद्र हमारा बेटा है। चुप बढ़िया। रुद्र सर और तुम्हारे बेटे, तुम जैसे भिख मंगों के वो बेटे कैसे हो सकते हैं? इस कंपनी के जीएम है वो, जीएम। क्यों मार रहे हैं आप? भाई पढ़ा रहे चुपचाप। दोनों हस्बैंड वाइफ फ्रॉड। इन दोनों बुढ़िया और बुढ़े को ना डाइंग चैम्बर में डालो, फिर जाके ना इनका दिमाग ठिकाने आएगा। रुद्र हमारा बेटा है। ओए, डालो इन दोनों को चैम्बर में जल्दी। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। कहीं नहीं जाना। चैम्बर, अरे अरे बोलिए हमें, इस कांच के कमरे में क्यों बंद कर रखा है हमको? रुद्र, रुद्र, रुद्र हमें यहाँ से निकाल बेटा। रुद्र, रुद्र बेटा। आकाश से बस कीजिए, अंकल जी मर जाएंगे। अपना काम करो। सर, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ऑन कॉल शुरू होने वाला है। I'm coming. Okay. रुद्र सर। जी रुद्र सर। आकाश, ये डाइंग चैम्बर किसने ऑन किया और अंदर कौन है इसके? रुद्र सर। जी रुद्र सर। आकाश, ये डाइंग चैम्बर किसने ऑन किया और अंदर कौन है इसके? बस क्या है कि क्लीनिंग करवाने के लिए ऑन किया था। तो बस क्लीनर्स हैं अंदर, रखो दे। क्लीनर्स हैं अंदर सर, बस और कोई नहीं। व्हाट? क्लीनर्स? कौन से क्लीनर्स? मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं सर, आने की जरूरत ही नहीं, बस क्लीनिंग खत्म हो गई है, मैं ऑफ करके निकल रहा हूँ। Are you sure? या श्योर। जी डोंट वरी। इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, मरने दो इन बुड्ढे बुड्ढों को यहाँ। नहीं, चलो। रुक जाओ। नहीं, देखिए हमें यहाँ से बाहर निकालिए। जल्दी निकलो। डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग कैसी रही जीएम सर? बहुत ही अच्छी रही। माँ बापू कहाँ चले गए? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, कहीं वॉशरूम तो नहीं गए? ऑल ओके ना बेबी? ऑल ओके। हाँ, तुम्हारी सिस्टर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब ये देखो, मीट माय सिस्टर शनाया। शनाया, रुद्र। हाय जी, सॉरी रुद्र सर। हाय शनाया। एंड शी इज नाइसा, माय फ्रेंड एंड माय बिजनेस पार्टनर। हेलो जिगल। हाय नाइसा। नाइस टू मीट यू सर। ओके सर, सो क्या हम मेरी फैशन ब्रांड की डील साइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? हाँ, रुद्र साइन कर देगा अभी। मैं ये डील साइन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? लेकिन कोई प्रॉब्लम है सर उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को जान करके बड़ा अजीब सा लग सकता है कि एक मेरा लकी पेन है, मैं सारी डील्स उसी से साइन करता हूँ। या आई नो। और वो पेन मैं कॉन्फ्रेंस रूम में भूल आया हूँ। कोई बात नहीं ना, मैं वो पेन मंगवा लेती हूँ अभी नैना को। नहीं, नैना को डिस्टर्ब मत करो, वो डायरेक्टर सर जी के लिए प्रेजेंटेशन बना रही है, तो इट्स ओके। तो किसी और पेन से साइन कर लो, इट्स ओके। यार, मैं शनाया कि ये डील मेरे उस लकी पेन से ही साइन करूंगा। इट विल बी लकी फॉर हर आल्सो। थैंक यू। और वैसे भी आज रात को अवार्ड फंक्शन है, पार्टी है, तो डिनर है, उसके बाद में मैं शनाया की डील साइन कर दूंगा। सिंपल। लेकिन आपके फैमिली डिनर पार्टी में मैं तो नहीं आऊंगी ना? किसने बोला? मैं इनवाइट करता हूँ तुम्हें। थैंक यू सो मच सर। मतलब प्रताप अंकल के सामने मेरी फैशन ब्रांड की डील साइन होगी?
He'll be so proud of me, Dee. Yes, Shania, Papa will be proud of you. कियारा एक बात बताओ, ये आज रात के फंक्शन के सारे अरेंजमेंट्स तुम ही सुपरवाइज कर रही हो ना? Don't worry. I know कि आज का ये फंक्शन तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच. अच्छा, मेरी अभी एक ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट के साथ में कॉल है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ. ओके. और मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ. थैंक यू. बाय. बाय. बाय सर. दी, चीजू ने बोला तो है, बट वो आज रात में पक्का डील साइन हो जाएगी ना? हो जाएगी. अगर सर अपनी लकी पेन फिर से भूल गए तो डोंट वरी, डील साइन हो जाएगी. Yes, कियारा मैम. तुम शाम के इवेंट में आ रही हो ना? No, मैम. अरे मुझे तो रुद्र ने कहा कि तुम्हें आना ही होगा. Okay, then I'll come. हाँ, और सुनो, रुद्र का जो लकी पेन है ना, उसे जरूर लेते आना. ओके? Sure, मैम. हो गया ना? आपको भी पता आपने मिलने क्या किया. I'm so happy. रुद्र सर ने अपने फैमिली डिनर पे मुझे क्यों बुलाया? कहीं रुद्र सर आज सबको वो बात तो नहीं बताने वाले जो सिर्फ मुझे और सबरवल सर को पता है कि रुद्र सर इस कंपनी के जीएम ही नहीं, चेयरमैन भी है एंड ओनर भी. बेटा, आज हमारे बेटे के कंपनी वालों ने मुझे और मेरी पत्नी को बहुत जलील किया. इस बूढ़े को जानवर की तरह पीटा. छोरी, आज तूने हम दोनों की बहुत मदद की है. वरना देख, पता नहीं क्या दिन देखना होता है आज तो. नहीं आंटी जी, प्लीज आप ऐसे मत भूलिए. मैंने आप दोनों के लिए जो कुछ भी किया वो इंसानियत के लिए किया. राम तेरा भला करे बेटा. बस अब एक मदद और कर दे. जी बताइए ना अंकल. हवाई जहाज की टिकट कैसे लेते हैं, बस वो सिखा दे. हम दोनों गांव चले जाएंगे बेटा. वही ठीक है. ऐसे मत बोलिए. एक मिनट, रुद्र सर का फोन है. हेलो. हेलो देविका, तुमने मुझे कॉल किया था? सर, आप अभी घर आ सकते हैं. क्यों? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर, पर मैं चाहती हूँ कि आप किसी से मिलें. देविका. सर, ये कह रहे हैं कि आपके माँ बाप हैं. रुद्र, माँ, रुद्र. बापू, बापू ये क्या हुआ है बापू? ये सब कैसे हुआ है बापू? किसने देविका, किसने हट किया इन्हें? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. बापू हुआ कैसे? पर ये हुआ क्या है? नहीं, तुम किसी को कुछ नहीं करोगे. रुद्र, तो बस हम दोनों को गांव भेज दे. हमको गांव भेज दे, हमको नहीं रहना है. अंकल जी, आंटी जी, प्लीज आप सब सच बताएं रुद्र सर को, सब ठीक हो जाएगा. आपको मेरी कसम है, हम मुझे सच बताइए, किसने किया ये सब? अरे कुछ नहीं बेटा, तू हमें कमरे में छोड़ के गया. और आज अगर देविका नहीं होती ना, तो तेरा बाप किसी गटर में पड़ा होता. और तेरी माँ का क्या हाल होता बेटा, मुझे पता नहीं. सच बता. आप सबके साथ इतना कुछ हो गया और मैं मिट्टी लाना था मुझ पर. नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है. देविका, तूने मेरे माँ बाप के लिए जो कुछ भी किया, मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा. सर प्लीज आप माफी मत मांगे. मैंने जो कुछ कहा और किया वो सर मेरा फर्ज था. जिसने भी मेरे माँ और बापू का अपमान किया है, उसे अपनी गलती की एक एक कीमत चुकानी होगी. किसी को नहीं सर रुक जाइए. सर आप प्लीज अपने आप को संभालिए. आपको जिसको भी सजा देनी है आज रात की पार्टी में देना, प्लीज सर. तुम सही कह रही हो देविका, और आज रात के इवेंट में तुम्हें भी आना होगा. सर मैं, और आज रात तुम रुद्र के बदले का तांडव देखोगे. चलिए बापू. नहीं बेटा, हम दोनों गांव निकल जाते. नहीं बापू, कहीं नहीं चाहिए आप. जिसने भी आपका अपमान किया है,
जिसने मेरी माँ को और आपको गिरा है, आज वो अपने घुटनों के बल गिरकर आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। रुद्र के लिए सारी डेकोरेशंस और तैयारियां अच्छे से हो गई है ना? यस मैम। मम्मी पापा आ गए। हाय बेटा। हाय डैड। कैसे हो? ठीक ठाक। कैसी है बेटा? ठीक, बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू। गुड इवनिंग प्रताप सर। गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग, कैसे हो तुम लोग? रुद्र कहाँ है? अब रुद्र आता ही होगा। बेटा आज रुद्र से तुम्हारी शादी की बात पक्की करके ही रहूंगा। कियारा मैम, रुद्र सर का लकी पेन। थैंक यू। अब तो तुम्हें लकी पेन भी मिल गया है। गुड इवनिंग मैम। आकाश, तुम यहाँ क्यों आए हो? इनविटेशन मिला है मैम मुझे। रुद्र सर ने आकाश सर को इनवाइट करने के लिए कहा था। ओह, हाय, oh my God, you looking so pretty. तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। दी वो आज हमारी डील साइन हो जाएगी ना? साइन हो जाएगी। ये देखो, रुद्र का लकी पेन। Oh my God, I love you so much. रुद्र सर आ गए। रुद्र का ऑरा तो अलग ही लेवल का लग रहा है आज। ये घिनौने गांव वाले हमारे एलीट इवेंट में कैसे आ गए? रुद्र, तुम इन फ्रॉड बुड्ढों को अंदर क्यों लाए हो? क्या कहा? घिनौने गांव वाले फ्रॉड? देविका, यहाँ क्यों आई हो? रुद्र सर, आपको पता नहीं है, ये दोनों जो बहुत भोले दिख रहे हैं ना, गंवार कहीं के, वो प्रोफेशनल फ्रॉड्स हैं ये। देविका, तुमसे कहा था ना, अगर ये अगली बार दिखे ये जलील लोग, तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। What the? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सूखा नशा करके आई हो? देविका पर हाथ उठाने की गलती भी मत करना, समझा? सर, इसने मुझ पर हाथ उठाया तब तो आपने इसे नहीं रोका। और जब तू कांड कर रहा था और देविका ने तुझे रोका था, तब तू रुका था? सर, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी। तो क्या करूं मैं? वाइस प्रेसिडेंट है तो इतना घमंड है तुझे कि तू बुजुर्गों पर हाथ उठाएगा? सर, आपको नहीं पता, ये ठरकी बुढ़ा है ये। आकाश, यू आर फायर्ड। सर, आपने मुझ पर हाथ उठाया और अब नौकरी से निकाल देने की धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दी है, नौकरी से निकाल दिया है तुझे। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। प्लीज माफ कर दीजिए, आज की बात ऐसा नहीं होगा सर। क्यों? घमंड टूट गया तो हाथ जुड़ने लगे? अब निकल यहां से। सर, आप आकाश सर को क्यों निकाल रहे हो? आप इस ठरकी बुढ़े और ये इसकी क्रिमिनल बीवी को बाहर निकालो। Listen, I know आप होने वाले जीजाजी हैं and I respect you. पर आप ऐसे नायसा को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? बताऊं कैसे? बताऊं? ऐसे। रुद्र, what the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बुड्ढों के लिए? तुम मेरी बहन पर हाथ कैसे उठा सकते हो? शनाया और नायसा जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। It is the time for award ceremony. Please welcome Mr. रुद्र राठौर sir. रुद्र राठौर ने हिंदुस्तान की पारंपरिक टेक्सटाइल कला, ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई को ग्लोबल पहचान दिलाई। उनकी इस शानदार अचीवमेंट के लिए उन्हें ग्लोबल हेरिटेज आर्ट्स एंड एक्सीलेंस अवार्ड दे रहे हैं स्वदेशी ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सब्रवाल। कांग्रेचुलेशन मिस्टर रुद्र राठौर। सर, मैं अपनी लाइफ के कुछ खास लोगों को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। किसे? रुद्र? क्या ये वही स्पेशल लोग हैं जिससे रुद्र मुझे मिलवाने वाला था? बचपन से जिन हाथों को हमेशा रंगा देखा, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं हाथों से मुझे ये अवार्ड मिले। मेरी माँ, मेरे बापू।
बौर जी और पुली जी, मुझे आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। और रुद्र, वो तो आपको भगवान से भी ज्यादा मानता है। ये दीजिए अपने हाथों से। ये ले बेटा, ये हम तीनों हैं। ये अवार्ड, मेरी सारी सक्सेस सब मैं अपने माँ बापू के नाम करता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। दो कौड़ी के गांव वाले सच में रुद्र के पेरेंट्स हैं। अंकल आंटी जी, आप ही इस अवार्ड फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं। हम सीधे साधे गांव वालों को तो हमारे बेटे ने इतनी इज्जत दी है, और अब वक्त आ गया है उन लोगों से बदला लेने का जिन्होंने मेरे माँ और बापू की बेइज्जती की थी। रुद्र, कांग्रेचुलेशंस। क्या कहा था? फ्रॉड, घर की बुढ़ा, गांव का कचरा। यही कहा था ना तुमने मेरे माँ और बापू को? रुद्र, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी, क्योंकि मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। रुद्र बेटा, ये मैं तुम्हारा जो गुस्सा है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। गलतफहमी? मेरे पेरेंट्स की इतनी इंसल्ट। शांत शांत बेटा, शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? नहीं शांत हो जाऊं? मेरे माँ बाप को इतना जलील किया आप लोगों ने, उन्हें धक्के मारकर। रुद्र बेटा, जो हुआ वो गलत हुआ। अब हम नई शुरुआत करते हैं। चलो हम सब मिलकर डिनर करते हैं। क्या डिनर? मेरे और मेरे माँ बापू के लिए यहाँ का पानी भी तेजाब के बराबर है। रुद्र सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। सर, हमने तो इनसे माफी भी मांगी थी, आप पूछ लीजिए। मी टू सर, हमने मांगी थी। सर हमें माफ कर दीजिए, और ये पेन आप हमारी डील साइन कर दीजिए बस सर। स्वदेशी ग्लोबल के साथ तुम्हारी डील कैंसिल। ये डील कैंसिल मत कीजिए सर, आप कुछ भी कर लीजिए, बट ये डील कैंसिल मत कीजिए सर। हम बर्बाद हो जाएंगे सर, प्लीज सर। जिस आदमी ने मुझे लकी पेन दिया था, जिससे मैं सारी डील साइन करता आया हूँ, उन्हीं की बेइज्जती की है, उन्हीं को तुमने धक्का मारा, जलील किया। तुम्हारी डील मैं कभी साइन नहीं करूंगा। सर हमें माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर। सर, हम बर्बाद हो जाएंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तुम दोनों ने मेरे माँ बाप पर इतने सारे जुर्म किए, तुम दोनों को तो बर्बाद हो ही जाना चाहिए। नाइसा और शनाया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज इन्हें माफ कर दो, और प्लीज प्लीज ये डील साइन कर दो रुद्र, प्लीज। मैं तुम्हारे लिए शनाया की डील साइन करूं? यस माय लव, प्लीज। वाह, कितनी महान बन रही हो तुम। तुमने मेरे पेरेंट्स को डाइंग चैम्बर में बंद करके उन्हें टॉर्चर किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रुद्र। मुझे लगा कि तुम्हारे पापा वो मेरी बहन को मोलेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो रुद्र। तुमने उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया था, मेरी माँ की बेइज्जती की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रुद्र, मुझे माफ कर दो। अंकल आंटी, आप मुझे माफ कर दो प्लीज। आप मुझे बहू कह रहे थे ना अभी, मुझे अपनी बेटी समझ कर ही माफ कर दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे प्लीज। क्या भूल गई? मेरे बापू को बहू बोलने के लिए तुमने थप्पड़ मारा था, याद आया कुछ? हाँ? अंकल आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज। ये रहा, इनफ इनफ। उठ बेटा, उठ बेटा। इन गटर छाप लोगों से तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये रुद्र घमंडी आदमी से सॉरी बोलने की कोई जरूरत है। बेटा माना बेटा, तुमसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती के जिम्मेदार ये दोनों बुड्ढे हैं। बेटा, ये रुद्र इतनी बड़ी कंपनी का जीएम है, और इसके माँ बाप क्या है? हाँ, दुनिया के सबसे गरीब आदमी लगते हैं ये लोग। मिस्टर प्रताप,
मैं अपने माता पिता के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। हाँ सही बात है, सच सुनने में तकलीफ तो होगी ना। ये जो तुम्हारे माँ बाप के कपड़े देखो, इससे तो कोई पोछा भी ना लगाए। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। अच्छा, अब तू मुझे धमकी देगा? हाँ, धमकी नहीं, ये वार्निंग है मेरी। वार्निंग तो अब मैं तुम्हें देता हूँ। शनाया और नायसा की डील पे साइन कर दे, वरना सबको मैं तुम्हारी नहीं तो असली औकात दिखा दूंगा, समझा? मैं ये डील साइन नहीं करूंगा। अरे ये ना डील के पेपर। प्रताप अंकल, देखिए सर, हमसे गलती हो गई है, मैं पहली माफी मांग चुकी हूँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे रुकिए रुकिए, क्या कहा था मैंने? मैं ये डील साइन नहीं करूंगा। डैड, रुद्र बहुत ही पावरफुल इंसान है, उस पर हाथ उठाने की गलती मत करिए आप। पावरफुल? पावरफुल बाय फुट। ये स्वदेशी ग्लोबल का बस एक एम्प्लॉय है और कुछ नहीं। डैड, रुद्र एम्प्लॉय नहीं है, जीएम है। अगर ये जीएम है तो हम भी बोर्ड मेंबर के साथ साथ 20% स्टेक होल्डर है। हम जब चाहे इसको ऐसे करके कुर्सी से हटा सकते हैं। डैड, आर यू सीरियस? आप रुद्र को कंपनी से निकाल सकते हैं? हाँ बेटा, और इसको तो मैं बहुत जल्दी कंपनी से निकालूंगा, बहुत जल्दी। तुम टैलेंटेड हो और तुम्हारे को इतनी बड़ी कंपनी में जो डिप्टी जीएम की पोस्ट मिली थी, वो हमारी वजह से ही मिली थी। डैड, आई कांट बिलीव इट। रुद्र इतना बड़ा हॉटशॉट भी नहीं है जितना मैं उसे समझती थी। कियारा बेटा, रुद्र की औकात तुम्हारे पापा के सामने एक चपरासी की भी नहीं है। क्या बात है माधवी आंटी, ऐसे तो मुझे बेटा कहते कहते नहीं थकती थी आप, और आज मेरी इतनी इंसल्ट कर। ओए रुद्र, अपनी औकात में रहो, मुझे आंटी नहीं मैम कहो। तुम्हारे पापा ने तुमसे रुद्र का सच छुपाया क्योंकि तुम ये 2 कौड़ी की गांव वालों की औलाद से प्यार करती हो। बहन जी, रुद्रा और कियारा एक दूसरे से प्यार करते, और प्यार में कभी औकात की तुलना नहीं होती है। और तू, तेरी औकात मेरी जूतों से भी सस्ती है, और तू मेरी बीवी को ज्ञान देगा? कियारा ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, होली को भी धत्कारा, लेकिन फिर भी हमने माफ कर दिया। हाँ छोरी, तू तुम्हारी होने वाली बहू है, हम दोनों ने तुझे माफ कर दिया। तुम दोनों बुड्ढे होते कौन हो मुझे माफ करने वाले? नहीं बेटा, मैं तुझे भाव पर हाथ नहीं उठाने दूंगा, बिल्कुल नहीं। जस्ट स्टॉप इट। मुझे बहू बहू बोलना बंद करिए। बुढ़े होने के साथ साथ अंधे और बहरे भी हो क्या? कियारा, अब तुमने बहुत इंसल्ट कर ली मेरे माँ बापू की। नहीं, अभी तुम्हारी इंसल्ट करना बाकी है। तुमसे शादी करने का प्लान मैं अभी इसी वक्त कैंसिल करती हूँ। We are finished, रुद्र। अच्छा, सही है। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार ही नहीं था, तुम्हें मेरी जीएम की पोस्ट से प्यार था। You are so stupid, रुद्र। सब कुछ नाटक था। जिसे तुम सच्चा प्यार समझ रहे थे, वो सब एक नाटक था बस, और कुछ नहीं। वेल डन कियारा दी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा हो आपने उस ब्लडी रुद्र को डंप कर दिया, बिकॉज ही डिजर्व्स दिस, ट्रस्ट मी, एंड यू डिजर्व समथिंग मच बेटर। प्रताप अंकल, आप रुद्र को जीएम की चेयर से हटाकर कियारा दी को उस पोजीशन पे बिठा दीजिए। क्या बात है सनाया? कियारा बहुत जल्द स्वदेशी ग्लोबल की नई जीएम बनेगी। Dad, is this for real? यस बेटा, रुद्र को हम बहुत जल्दी जीएम की कुर्सी से लात मार के भगाएंगे और तुम्हें जीएम बनाएंगे, और फिर तुम अपनी बहन के डील पे साइन करोगी। वो क्या है ना कि ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। अगर ऐसा करोगे ना तो आपके और आपकी बेटी दोनों के फ्यूचर में आग लग जाएगी। बेबी को गुस्सा आ गया। अरे रे 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 रे, एक काम करो, अपने महान माँ बाप के साथ आज रात की ट्रेन पकड़कर चले जाओ अपने गांव वापस। और कल मैं इसको कंपनी से लात मार के बाहर निकालूंगा, और फिर इसको मुंबई में कहीं एक छोटी सी नौकरी भी नहीं मिलेगी।
नैना, यस सर। कल हमारी चेयरमैन के साथ मीटिंग फिक्स करो। हो सकता है चेयरमैन आपसे मिलने के लिए मना कर दे तो? मना कर दे? मैं और मेरे शेयर होल्डर फ्रेंड्स 35% के पार्टनर इस कंपनी में, हम चेयरमैन को मजबूर कर देंगे हमसे मिलने के लिए, समझे तुम? प्रताप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें चेयरमैन सर को मिलना ही पड़ेगा। नैना, कल ग्रैंड ऑक्शन है और उस ऑक्शन में ही हमारी चेयरमैन के साथ मीटिंग फिक्स करो। यस सर। रुद्र, कल तुम्हारा स्वदेशी ग्लोबल में आखिरी दिन होगा, समझे तुम? ये थप्पड़ मैंने अपनी बहन और उसकी फ्रेंड का बदला लेने के लिए मारा है। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। रुद्र बेटा, हमारी बेइज्जती तो हमने सह ली, लेकिन तेरी जिल्लत नहीं सह पाएंगे। चल बेटा, चलते हैं यहाँ से। चल बेटा चल चल। नहीं बापू, एक मिनट, बदला लेने की बारी मेरी है कियारा। बदला नहीं, अब तुम्हें करियर बदलना पड़ेगा। शूज पॉलिश का काम शुरू कर दो, और हाँ, सबसे पहले ना मेरे जूते पॉलिश करना तुम, अच्छे से चमकाना। फिर कल ऑक्शन इवेंट में देखेंगे कि किसका जूता होगा, किसका सर। कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बेचारे रुद्र की तो यही हालत हो गई है। है ना? एक सेकेंड, चेयरमैन साहब के बारे में एक बात बताइए। यस सर। चेयरमैन साहब की शादी तो नहीं हुई ना? नो सर। कोई अफेयर चल रहा है या सिंगल है वो? उनकी एक गर्लफ्रेंड थी और बहुत जल्दी वो उनसे शादी भी करने वाले थे, लेकिन वो लड़की स्टूपिड निकली और शादी तोड़ दी। थैंक्स फॉर दैट स्टूपिड गर्ल, हमारा फायदा हो गया। कौन सा फायदा डैड? कल मैं तुम्हारे रिश्ते की बात चेयरमैन से करूंगा बेटा। Are you serious? यस बेटा, यस। इटी स्वदेशी ग्लोबल की जीएम के साथ साथ उसकी मालकिन भी बनेगी अब। थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू थैंक यू। नैना, चेयरमैन के सामने तुम मेरी खूब तारीफ करना, उसके लिए पापा तुम्हें स्पेशल सा एक गिफ्ट देंगे। यस मैम, और चेयरमैन सर आपको जरूर पसंद करेंगे। मैं चलती हूँ मैम। मेरे शेयर होल्डर फ्रेंड्स, कल रुद्रा को कंपनी से हटाने के लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है? डोंट वरी प्रताप सर, हम सब आपके साथ हैं। जी सर, हम सब आपके साथ हैं। और कल रुद्र हीरो से जीरो बन जाएगा। और कल से मेरी नई लाइफ शुरू। Cheers! Congratulations क्यारा दी, आपको तो उन गंदे हाथों वाले विलेजर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? उनकी वजह से you'll get a better life. कल ऑक्शन में रुद्र का फ्यूचर कौड़ियों के दाम बिकेगा। बेटा, क्यों तकलीफ की? अरे नहीं अंकल जी, मेरे हाथ के छोले बहुत टेस्टी बनते हैं, आप प्लीज खा के देखिए ना। अरे छोरी, इधर आके बैठ, मैं तुझे परोसती हूँ खाना। आ इधर आजा, आजा मेरे पास, आजा आजा। घर में इतने कुक हैं, सर्वेंट्स हैं, वो सर्व कर देंगे। देविका, तुम बैठ जाओ प्लीज। राम जी ने बनाई है देविका और रुद्र की जोड़ी। सर वो क्या है ना, मैं घर में अकेली रहती हूँ और मेरी जो मम्मी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। किसी को अपने हाथ का गरम खाना खिलाने का मौका ही नहीं मिलता। बढ़िया खाना है बेटा। थैंक यू अंकल। खाना बहुत अच्छा बनाया तूने, बहुत अच्छा। जीते रहे। थैंक यू सो मच देविका, तुमने मेरे माँ बापू का इतना ख्याल रखा। थैंक यू सो मच। सर उस दिन मैं अंकल आंटी को बचा नहीं पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इतनी बेइज्जती हुई, इतना मारा उन्हें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। सॉरी तो कियारा और उसकी फैमिली बोलेगी मुझसे, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। आइए बापू। बापू, नैना का कॉल है तो मैं उससे बात करके अभी आता हूँ। अब बापू, ये इनविटेशन कार्ड है,
आप माँ को लेकर अंदर जाइए। अरे बेटा तेरे बगैर कैसे जाएंगे? बापू, जब तक ये इनविटेशन कार्ड आपके पास है ना, इनमें से किसी की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। आप जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो। अरे वो बुढ़ा बढ़िया, तुम जैसे भिखारी अंदर नहीं आ सकते। अरे बेटा हम भिखारी नहीं है, हम नीलामी के लिए आए। नीलामी में जाना है? ये नीलामी तुम जैसे सुरक्षा भिखारी वाली नहीं है, तो भागो यहाँ से। छोरे थम जा, हमारे पास यहाँ का वो निमंत्रण है। ये देख दिखाओ जी। सही कहा इन्होंने, हमारे पास निमंत्रण है। निमंत्रण है? ये कार्ड तुमने कहीं से चुराया होगा। चलो लगने से। लगी थी नहीं? ठीक है। गुड न्यूज। ओके सर, आप जा सकते हैं। अरे भाई, जैसे इनके पास कार्ड है वैसे हमारे पास भी है, तो आप इनको कह रहे हैं अंदर जाइए और हमें यहाँ से भगा रहे हैं। हमें भी अंदर जाने दीजिए ना। भाग यहाँ से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा यहाँ से। लगता है भिखमंगे लोग फुटपाथ से उठकर ऑक्शन देखने आ गए। हाँ सर। अगर ऐसे भिखारी अंदर जाएंगे तो हम जैसे अमीरों का क्या होगा? हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। आप एक बार हमारा कार्ड तो देख लो, हमारे बेटे ने दिया है। हाँ छोरे, एक बार देख ले कार्ड। हमारे बेटे ने कहा था एक कार्ड दिखाएगी ना अम्मा तो कोई रोकेगा नहीं। हाँ। एक बार देख ले। देख लो। छोरे देख ले। लगता है ये फकीर चेयरमैन का कार्ड उठाकर लेकर आ गए हैं। देखो, लगता है कि गंदे हाथों वाले लोग कबाड़ में से कार्ड उठाकर लेकर आए हैं। अरे नहीं बेटा, हमारा रंगाई का काम है ना, तो इसलिए हमारे हाथ इस तरह से हो जाते हैं, रंग लगाते लगाते कपड़ों में। सर, ये तो ब्लैक डायमंड इनविटेशन कार्ड है। क्या? हाँ सर। क्या हुआ? कार्ड देख के आंखें पथरा गई? हाँ? ब्लैक डायमंड कार्ड, ये तो मेरे पास भी नहीं है। इस बुड्ढे के पास कहां से आ गया? किसने दिया तुझे कार्ड? ओ, हमारे बेटे ने। तेरे बेटे ने? कौन है तेरा बेटा? पॉकेट मार है? चोर है? मैं हूं उनका बेटा। रुद्रा राठौर। ये बुड्ढा रुद्रा राठौर का बाप है। क्या हुआ अर्जुन जी? सॉरी सर। पागल आदमी, इतने इंपॉर्टेंट आदमी के माँ बाप को तेरे बाहर खड़ा करके रखा हुआ है। सर आप ही ने चुप, एक लफ्ज भी और निकाल, जुबान निकालूंगा तेरी। सॉरी सर। हमारा कार्ड। मैंने भी मेरे बापू की तरह धोती पहनी है, तो आप ऑक्शन में मुझे एंट्री देंगे कि नहीं? आज प्रताप सर रुद्रा को जीएम की कुर्सी से हटाने वाले हैं, लेकिन ये है तो अभी भी जीएम ही ना। सॉरी सर। सॉरी मैडम। सर, मैडम? अरे भाई हम तो फकीर है ना। क्या है ना, कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं। ध्यान रखना अगली बार। अब सब प्लीज अंदर चलिए ना। चले बेटा। अच्छा, अच्छा हुआ दी, इस फटीचर से आपने शादी नहीं करी और ब्रेकअप कर लिया। देख रही हूँ कैसे गांव वाले कपड़े पहन कर आया। लगता है इवेंट के बाद सीधा गांव जाने की तैयारी करके आया। इसके ये जो माँ बाप है ना, इन्होंने रुद्र का कैरियर मिट्टी में मिला दिया है। हाँ बेटा बैठो।
रुद्र बेटा, जी बापू। अपनी माँ को गांव वापस चले जाने दे बेटा। क्यों बापू? बेटा हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तेरी नौकरी जाए। बापू आप ही ने सिखाया था ना कि जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद उसमें जाकर गिर जाते हैं, याद है आपको? बेटा किसकी बात कर रहे तू? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने कल आपकी बेइज्जती की थी, आज वो आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये चाइना का 200 साल पुराना बाग मिस्टर प्रताप के नाम हुआ। यह है सूर्यराज रॉयल सेट, राजा के ताज और रानी के हार का स्पेशल कॉम्बिनेशन जो बना है सॉलिड गोल्ड और रेयर गोलकोंडा डायमंड, मरबीज रूबीज और बसरा पल्स से। माँ, बापू, आपने इसके बारे में सुना है? हाँ बेटा, बचपन में सुना था। मेवाड़ के राजा का शानदार मुकुट और रानी का भव्य कहार जो राजस्थान का धरोहर है। थारे वजह से आज हमने ये मुकुट भी देख लिया और ये हार भी देख लिया। बेटा ये रॉयल सेट चेयरमैन के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। यस डैड, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? और इस शानदार सेट की ओपनिंग बिड है 200 करोड़। 200 करोड़? वो कितने होते हैं? माँ, अब पैसे चाहे जितने भी होते हो, पर आज ये हार और ये ताज दोनों हम घर पर साथ लेकर जाएंगे। बेटा, हाँ? तू पागल हो गया है क्या? नहीं बापू, मैं सच बोल रहा हूँ। आज हम ये दोनों घर लेकर जाएंगे। 210 करोड़, 235 करोड़, 250 करोड़। लगता है आज प्रताप सर रॉयल सेट हासिल करके ही रहेंगे। ये क्या कर रहा है बेटा तू? अब बोली लगा रहा हूँ। 250 की बोली लग चुकी है। छोरे, पापू की बात मान ले, तू तो ये बोली नहीं लगाएगा। हाँ। रुद्र, तेरे माँ बाप को ना तेरी असली औकात पता है, इनकी बात सुन ले, समझा? रुद्र, आई टोल्ड यू ना कि तुम अपने गांव चले जाओ। मुंबई से थोड़ी डस्ट पोल्यूशन कम हो जाएगी। हाँ बेटा, चल चल चल, अभी हवाई अड्डे पे चलते हैं। $300 करोड़। बेटा 300 करोड़? हे राम जी, इसने रोको। रुद्र, 300 करोड़, हाँ? ये 300 या फिर 3000 की बात नहीं हो रही, हाँ? तू अपनी बोली वापस ले ले। बोली वापस ले ले। माँ, बापू, आप अभी तक जानते नहीं हैं कि आपका बेटा कितना बड़ा बन चुका है। आप बस देखते जाइए। एक्सक्यूज मी, ये जो रुद्र बैठे हैं ना यहाँ, इनको रूल्स याद दिला दीजिए प्लीज। मिस्टर रुद्र, आपको पता है ना, अगर आप बिड जीत गए और पैसे नहीं भर पाए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। मतलब ये कि तुम्हारा ये जो बेटा है ना बेवकूफ, इसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ना ना ना, दया करो राम जी। रुद्र ने 300 करोड़ की बोली लगाई है और मैं बोली लगाता हूँ 300 करोड़ 10 लाख। 300 करोड़ 10 लाख 1, 500 करोड़, 500 करोड़। इतने पैसे कहाँ से आए थारे पास? बेटा तू आज चाहे जो हो जाए बापू, ये रॉयल सेट और ये ताज राजस्थान जाएंगे। यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? कभी 300 करोड़, कभी 500 करोड़। हाँ रुद्र, मैंने तुम्हें डंप कर दिया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद, है ना? दिमाग तुम्हारा खराब होने वाला है जब तुम चेयरमैन से मिलोगी। तुम्हें ना मेरे
पापा के कहने पर चेयरमैन धक्के मार के बाहर निकाल देंगे यहाँ से। वो क्या ना कि मुझे तुम जैसी लड़की पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन खत्म करें। मिस्टर रुद्र, अब आप 500 करोड़ की बिड से पीछे नहीं हट सकते हैं। मेरी बोली है 500 करोड़। ठीक है अभी। रुद्र बेटा, बेटा बोली वापस ले ले। अरे राम जी का वास्ता है। माँ, आपको विश्वास है ना अपने बेटे पर? हाँ वो है। बस रुद्रा, तेरे साथ सब बुरा होगा, सारी जिंदगी तू जेल में सड़ेगा। तो चल, मैं तुझे एक मौका देता हूं, अपनी नाक मेरे जूतों में रगड़ और ये जो रॉयल सेट है ना, ये मेरे को दे दे। उसके बाद जो आखिरी बोली है वो मैं कैंसिल करवा दूंगा। बोल लिया। अब जूते पर नाक आप रगड़ोगे, और वो भी बस थोड़ी देर का। जस्ट शट अप। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यार तो मेरे बेटे को माफ कर दो। बाबू, बाबू ये क्या कर रहे हैं आप? आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बापू प्लीज आप इधर है। मेरा बिड फाइनल है 500 करोड़। 500 करोड़ 1, 500 करोड़ 2, 500 करोड़ 3। और अभी ये रॉयल सेट मिस्टर रुद्र राठौर के नाम हुआ। रुद्र सर, आपका इन्फिनिटी कार्ड। माँ, बापू, आज से ये ताज और ये हार दोनों आपके हुए। $500 करोड़ क्या तू चंदा मांग के भरेगा? बस अब तो पुलिस आती ही होगी। 500 करोड़ का पेमेंट हो गया। सच में इतने पैसे कहां से आए? कहाँ से आए थारे पास इतने पैसे? बापू, ये आप लोगों का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। ये रॉयल सेट आपका हुआ मिस्टर रुद्र प्रताप। आई एम सो सॉरी, मैंने आप पे डाउट किया। इसके असली हकदार आप। हम गांव वालों को यहाँ तमाशा देखने नहीं आए। नैना, अभी के अभी बताओ कि चेयरमैन कहाँ है? यहीं पर ही, हमारे बीच। हमारे बीच में? नैना बता, चेयरमैन किधर है? बोल। यहाँ यही है, यहीं पर हमारे स्वदेशी ग्लोबल के चेयरमैन मिस्टर रुद्र राठौड़। चेयरमैन? जिस आदमी की चेयर पे मेरी तरफ से लात पड़ने वाली है वो चेयरमैन? वाह, ये नहीं हो सकता। रुद्र, नैना के साथ मिलकर तुमने इतनी डेस्परेट चाल चली है। अब तुम्हारी चाल और तुम्हारा हाल दोनों बदलने वाला है। ओह गॉड, 500 करोड़ खर्च कर दिए। अब क्या गांव में माँ बाप की तरह हाथ काले करोगे अपने? नहीं, तुम्हारा मुंह लाल करूंगा मैं। अबे रुद्र, तू कमीना और तेरा बाप भी, समझा? आपने ही सिखाया था ना बापू कि अपने से बड़ों पर हाथ नहीं उठाया करते। आप तो प्रताप अंकल से बड़े हैं ना बाबू। हरामजादे, तू चेयरमैन हो ही नहीं सकता। ये लीजिए, प्रूफ देख लीजिए। स्वदेशी ग्लोबल के चेयरमैन के ऑथराइजेशन पेपर। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या हुआ? एक ही थप्पड़ से आंखों की रोशनी चली गई? मतलब पेपर पर मेरा नाम दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? रुद्र ही चेयरमैन है, मुझे उससे शादी करनी ही होगी। रुद्र, आई एम सो सॉरी। रुद्र प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या कर दिया मैंने। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक चांस दे दो प्लीज। ये गलतफहमी नहीं है कियारा, तुमने मुझे और सबको अपनी असलियत दिखाई है। असलियत तो ये है रुद्र कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं डार्लिंग रुद्र। क्या क्या कहा तुमने? डार्लिंग? मतलब अभी तक ये 2 कौड़ी का गांव वाला था और अब एकदम से डार्लिंग बन गया। तुम मौका परस्त औरत हो, दूर चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। नहीं रुद्र प्लीज, जस्ट गिव मी वन चांस, वन मोर चांस प्लीज। कियारा, शट अप। स्वदेशी ग्लोबल का चेयरमैन होने के नाते मैं आज सबको फायर करता हूं। सर प्लीज सर, माफ कर दीजिए सर। सर हम तो प्रताप जी की बातों में आ गए थे। हाँ सर, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। किसी को माफी नहीं मिलेगी। देविका, बाहर निकालो इन सबको अभी। सभी गार्ड्स यहाँ आ जाए और यहाँ पे आके इन सबको पकड़ ले। नहीं रुद्र प्लीज, मैंने तो कल तुम्हें और आंटी को सॉरी बोला था। मेरे पापा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आई एम सो सॉरी रुद्र, प्लीज ऐसा मत करो। कियारा बेटा, जस्ट शट अप पापा। रुद्र एक और चांस दे दो प्लीज। इन सबको बाहर निकालो। ये ड्रामा क्वीन, बहुत हो गया तेरा, चल यहाँ से। रुद्र प्लीज क्या करिए, छोड़ो मुझे। हमारा छोरा बहुत बड़ा आदमी बन गया फूली। हाँ, राम जी का आशीर्वाद है ना। स्वदेशी ग्लोबल के ऑनरशिप ट्रांसफर पेपर रेडी करवाइए अभी। किसके नाम पे सर? भंवर और फूली राठौड़ के नाम पर। हमारे नाम पर बेटा? और क्यों? बापू, इस कंपनी के असली हकदार आप ही हैं। हमें तेरी कंपनी नहीं चाहिए बेटा, हमें तो थारे से कुछ और चाहिए। तो फिर क्या चाहिए माँ? हमें तो ऐसी बहू चाहिए थारे वास्ते, प्यारी सी बहू, नजर न लगे किसी की। जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया। लकी तो मैं हूं। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं हूं। और इस दुनिया के सबसे खुशनसीब माँ सा और बापू सा हम दोनों हैं बेटा। बेटा, इसके सच्चे हकदार आप हो। ये तुम्हारा है। ये बहू थारे वास्ते, तुम पे बहुत जचेगा। खुश रहो। धन्यवाद मासा। राम जी की कृपा हमेशा तुम दोनों पर बरसे। राम जी की जय। राम जी की जय। जय श्री राम। श्री राम।